अच्छा, डेटिंग। चलो ड्रिंक्स पे मिलते हैं। कितनी बार ये सुना है और कितनी बार नतीजा कुछ खास नहीं रहा है ना। पर सोचिए, क्या हो अगर शराब को पूरी तरह से हटा देना। असल में कोई कमी नहीं, बल्कि आपकी डेटिंग सुपर पावर बन जाए। चलिए, आज इसी ड्राई डेटिंग प्लेबुक में सीधे उतरते हैं। तो हम इसे कैसे समझेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ड्राई डेटिंग करनी ही क्यों है। फिर देखेंगे कि इसे करने का असल गेम प्लान क्या है। उसके बाद हम एक कनेक्शन टूलकिट पर बात करेंगे, मतलब वो स्पार्क कैसे जगाएं। और आखिर में हम ये समझेंगे कि ये सब मिलकर कैसे एक असली सुपर पावर बन जाता है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये ड्राई डेटिंग है क्या, और ये अचानक से इतनी बड़ी बात क्यों बन गई है? देखिए, ड्राई डेटिंग का मतलब बहुत सीधा है, डेट पर शराब ना पीना। पर यह सिर्फ ना पीने के बारे में नहीं है। इसका असली मकसद है जानबूझकर एक ऐसा स्पेस बनाना जहां आप सच में किसी से जुड़ सके, मतलब पूरी तरह से उस पल में प्रेजेंट रह सके। हम सब ने लिक्विड करेज के बारे में सुना है ना, कि शराब पीने से हिम्मत आ जाती है। पर यहां एक सीक्रेट है जो बहुत कम लोग जानते हैं। असल में शराब हिम्मत नहीं देती, वो तो बस डर को सुन कर देती है। और इसका नतीजा, हम अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए, वल्नरेबल होने के लिए शराब पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो अगर कोई स्मार्टली सोचे तो इसके फायदे क्या हैं? फॉर स्ट्रैटेजिस्ट 3 बड़े फायदे हैं। पहला, आप एक ऐसा कॉन्फिडेंस बनाते हैं जो सिर्फ डेट्स पर नहीं बल्कि जिंदगी में हर जगह काम आता है। दूसरा, आपको असली केमिस्ट्री महसूस होती है, शराब के नशे वाली नहीं। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, जो लोग आपके लिए सही नहीं हैं वो जल्दी फिल्टर हो जाते हैं, मतलब आपका कीमती टाइम बचता है। और हाँ, अगर ये लग रहा है कि ऐसा करके आप अकेले पड़ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो ये है कि सोबर डेटिंग आजकल यंग लोगों में एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन चुका है। तो ये कोई अजीब बात नहीं है, बल्कि एक सेफ और प्रैक्टिकल तरीका है जिसे आपके जैसे बहुत से लोग अपना रहे हैं। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब सवाल ये है कि इसे असलियत में कैसे करें, इसका गेम प्लान क्या है? इसका एक बहुत ही सिंपल 2 स्टेप का गेम प्लान है। पहला स्टेप है द डिस्क्लोजर, यानी कि आप ये बता दें कि आप ड्रिंक नहीं कर रहे हैं। और दूसरा स्टेप है द एक्टिविटी, मतलब डेट पर करना क्या है। तो आप कहेंगे क्या? बहुत आसान है, कुछ ऐसा, हे, मैं आजकल ड्रिंक नहीं कर रहा हूं, पर मुझे तुम्हारे साथ कॉफी पीना या वो नई एग्जीबिशन देखना बहुत अच्छा लगेगा। सिंपल। इसमें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, कोई माफी नहीं मांगनी है, बस अपनी बात रखनी है। और यहीं पर एक स्मार्ट फिल्टर काम करता है। फॉर स्ट्रैटेजिस्ट, अगर सामने वाला आपकी इस छोटी सी बाउंड्री पर अजीब सा रिएक्शन दे, तो समझ लीजिए वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। मतलब उस इंसान ने खुद ही आपको बता दिया कि वो एक अच्छा मैच नहीं है। आपका टाइम और एनर्जी दोनों बच गए। तो अब बात करते हैं एक्टिविटी की। ड्रिंक्स के अलावा क्या करें? अरे, करने को बहुत कुछ है। अगर आप एक्सप्लोरर्स हैं तो आप एक कॉफी या पिज्जा क्रॉल पर जा सकते हैं, मिनी गोल्फ खेल सकते हैं, किसी म्यूजियम या आर्ट गैलरी में घूम सकते हैं, या फिर साथ में कोई कुकिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब में सबसे अच्छी बात यह है कि एक्टिविटी खुद ही आइस ब्रेकर का काम करती है। और एक और बात, जब आप कोई ऐसी क्रिएटिव डेट सजेस्ट करते हैं तो ये दिखाता है कि आपने सच में सोचा है, एफर्ट डाला है, और ये चीज आपको उस भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर देती है जो बस चलो ड्रिंक्स पर चलते हैं बोलकर बात खत्म कर देती है। ओके, तो डेट प्लान हो गई, पर अब बड़ा सवाल, बिना शराब के, वो सोशल ल्यूब्रिकेंट के, वो स्पार्क कैसे जगाएं, वो कनेक्शन कैसे बनाएं? चलिए अब हमारे कनेक्शन टूलकिट की बात करते हैं। इसका एक बहुत मजेदार तरीका है ऐसे सवाल पूछना जिनमें इमोशनल बाइट हो। ये वो सवाल होते हैं जो सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें नहीं करते, बल्कि आपको सच में किसी इंसान को गहराई से जानने का मौका देते हैं। एक उदाहरण दूं? ये सवाल पूछ कर देखिए, अगर आपको मौका मिले तो आप अपने अंदर क्या बदलना चाहेंगे? ये सवाल एक तरह की हीट सीकिंग मिसाइल है। ये सीधा किसी की पर्सनैलिटी, उनकी वल्नरेबिलिटी और वो खुद को कितना समझते हैं, इस पर जाकर लगता है। आपको एक ही सवाल में बहुत कुछ पता चल जाता है। अब बातों से हटकर बॉडी लैंग्वेज पर आते हैं। यहाँ एक बहुत ही कूल कॉन्सेप्ट है जिसे मिररिंग कहते हैं। होता यह है कि जब कोई आप में इंटरेस्टेड होता है तो वो अनजाने में ही आपकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करने लगता है। और सबसे अच्छी बात, जब आप सोबर होते हैं तो आप इन छोटे छोटे सिग्नल्स को बहुत आसानी से पकड़ पाते हैं। मिररिंग के अलावा भी कुछ और ग्रीन लाइट्स हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे, क्या वो आपकी बात सुनते हुए आपकी तरफ झुक रहे हैं? क्या वो आई कांटेक्ट बनाए रखते हैं? क्या उनका बॉडी पोस्चर ओपन है, मतलब हाथ बंधे हुए तो नहीं है? ये सब छोटे छोटे लेकिन पक्के संकेत हैं कि कनेक्शन बन रहा है।
हाँ, पर एक बात हमेशा याद रखिएगा, बॉडी लैंग्वेज एक रफ गाइड है, कोई 100% पक्का साइंस नहीं। ये सिर्फ हिंट्स हैं, कोई फाइनल फैसला नहीं। हर कोई खुद को अलग-अलग तरीके से एक्सप्रेस करता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा, वो असली सुपर पावर क्या है? वो सुपर पावर है असली गहरा कॉन्फिडेंस। ड्राई डेटिंग से आपको ये यकीन मिलता है कि मैं बिना किसी सहारे के अपने पूरे होश में भी चार्मिंग, फनी और डिजायरेबल हो सकती हूं। और ये वो कॉन्फिडेंस है जो सिर्फ डेटिंग में नहीं, जिंदगी में हर जगह आपके साथ रहता है। क्योंकि दिन के आखिर में लक्ष्य एक साथ नशा करने का नहीं, बल्कि एक असली केमिस्ट्री पर बने कनेक्शन ढूंढने का है। और जब आप असली कनेक्शन को वैल्यू देते हैं, तो आप उन लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं जो खुद भी वही चाहते हैं। मतलब आपको अपनी ट्राइब मिल जाती है। तो देखा, ड्राई डेटिंग से एक सच्चा कनेक्शन बनाना बिल्कुल मुमकिन है। पर एक सवाल है, जब डेट खत्म होती है और फोन हाथ में आता है, तब क्या? क्या टेक्सटिंग की वो साइलेंट लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज से भी ज्यादा मुश्किल है? हम इस पर बात करेंगे अगली बार। अगर ये आपको पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें। ऐसे हाई मीनिंगफुल कंटेंट के लिए सेव जरूर करें।